हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। देखिए, हमारे देश में जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स होता है उसको भारत सरकार हर क्वार्टर में रिव्यू करता है। अब यहाँ पे ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसका जो तीसरा क्वार्टर अभी शुरू हुआ है, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, तो इसके लिए स्मॉल सेविंग्स रेट्स को रिव्यू किया गया और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। जितना भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स है उन सभी के ऊपर इंटरेस्ट रेट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ एक स्कीम को छोड़ करके। आप देख सकते हैं, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है ये, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड इन क्वार्टर 3 एक्सेप्ट फॉर वन। तो इस वीडियो में हम सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, सेविंग डिपॉजिट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, तो इन सभी के ऊपर इंटरेस्ट रेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले वाला जो क्वार्टर था यानी कि क्वार्टर 2, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट था वही अभी भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बदलाव किया गया है। पहले ये 6.5% था और अब ये बढ़ करके 6.7% हो गया है, मतलब कि 20 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, जो स्कीम है जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, मंथली इनकम अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो इन सभी के इंटरेस्ट रेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आइए अब एक एक करके जितने भी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सेविंग्स डिपॉजिट। तो इसको आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट भी कह सकते हैं। जैसे आपका बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट होता है तो उसी प्रकार से आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके ऊपर अभी भारत सरकार जो आपको इंटरेस्ट ऑफर करता है वो 4% पर एनम के हिसाब से ऑफर करता है। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। तो ये बिल्कुल बैंक फिक्स डिपॉजिट के तरह होता है। जैसे कि बैंक में आप क्या करते हैं, आपके पास कुछ पैसा है, आपने उसको 1 साल के लिए 2 साल के लिए फिक्स कर दिया, तो उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी है। यहाँ पे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए जो पैसा है उसको फिक्स कर सकते हैं। 1 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% है, 2 ईयर के लिए 7% है, 3 ईयर के लिए 7% है और 5 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। और देखिए, इससे पिछला वाला जो क्वार्टर था उसमें भी सेम इंटरेस्ट रेट था, किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के लिए, तो वो 1000 है और मैक्सिमम के ऊपर किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं है, कितना भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट। ये एक स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और हर महीने आप जो एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो कंपाउंड होते जाता है और उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 6.7% है। और देखिए, इसी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव हुआ है। पहले ये 6.5% था, अभी यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम बात करें इसका मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड वैसे तो 5 साल है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 साल तक आप इसको कर सकते हैं। और जो मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 10 रुपया है और मैक्सिमम मंथली इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कैप नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। देखिए, ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि 2004 में लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम के तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको स्टेडी और सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे जो भी सीनियर सिटीजन है उनके पास जो लंप सम अमाउंट होता है वो इस योजना के तहत इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर फिर इनको इंटरेस्ट मिलते रहता है। कोई भी इंडिविजुअल जिसका एज 60 साल से ज़्यादा है वो इस पर्टिकुलर योजना के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पोस्ट ऑफिस ब्रांच के थ्रू या फिर कोई ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू। इसके अलावा देखिए, जो रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है यानी कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो इस योजना के तहत 55 साल के बाद लेकिन 60 साल से पहले, यानी कि जो एज लिमिट है वो कितना है, 55 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम,
तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है तो उसके लिए एज लिमिट कितना है, वो 50 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और 60 साल से कम का होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद अगर हम मेच्योरिटी पीरियड का बात करें तो इसमें जो सीनियर सिटीजन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसका मेच्योरिटी पीरियड है 5 साल, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और इसको 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट का हम बात करें तो अभी कितना है इंटरेस्ट रेट, 8.2% पर एनम है। और ये कैसे दिया जाता है, कैसे जो सीनियर सिटीजन है उनको ये उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे जो इंटरेस्ट है वो पेबल है इस योजना के तहत। इसके अलावा अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1000 है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 30 लाख रुपए है। ये तो हमने बात कर लिया सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे पास है मंथली इनकम स्कीम। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इस स्कीम के तहत आपका जो अकाउंट ओपन होता है तो उसमें आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको मंथली इंटरेस्ट दिया जाता है और यहाँ पे इसीलिए इसको मंथली इनकम स्कीम कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है अभी। अगर मैच्योरिटी पीरियड का बात करें तो वो 5 साल है, लेकिन अगर आप इससे पहले बाहर आना चाहते हैं तो इसके लिए अकाउंट ओपन होने के 1 साल के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1000 रुपये है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 9 लाख रुपये है और जॉइंट अकाउंट के लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख रुपए है। ये तो हो गया मंथली इनकम स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम को देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जब भी आप इस योजना के तहत इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगा इस स्कीम के ऊपर तो वही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पीरियड तक, वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाता है और ये जो अकाउंट है वो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच के थ्रू ओपन कर सकते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा इस पर्टिकुलर योजना को इस उद्देश्य से लाया गया था कि जो स्मॉल टू मिड इनकम इन्वेस्टर्स हैं वो एक तो इन्वेस्टमेंट करें और दूसरा जो इनकम टैक्स है उसको वो बचा सके। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, तो 8 मई 1989 को इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें कि अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट है तो 7.7% इंटरेस्ट रेट है। इसमें अभी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। मैच्योरिटी पीरियड का अगर हम बात करें तो आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। 5 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए 1000 रुपीज़ है और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का लिमिट नहीं है। तो ये हो गया नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, एक होता है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड VPF। लेकिन ये जो दोनों ही है EPF और VPF तो ये दोनों ही सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये अवेलेबल होता है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए भी और जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी। अब ये है क्या, आइए इसको देखते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा स्कीम है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम है और ये पॉपुलर किस लिए है, तो एक तो ये लोगों को हेल्प करता है टैक्स कम करने में, इसके बाद इसके ऊपर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है और क्योंकि इसको भारत सरकार सपोर्ट करता है तो ये सेफ भी है। अब इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, 1968 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। इसके अलावा ये देखते हैं क्या क्या फीचर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। तो देखिए इसके अंतर्गत जो PPF अकाउंट होता है वो आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू ओपन कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितना होता है, 15 ईयर्स इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। लेकिन इसको आप रिन्यू कर सकते हैं, 5 साल के ब्लॉक में आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्शियल विड्रॉवल का बात करें यानी कि 15 साल से पहले मान लीजिए कि आप जो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे
तो अगर आपको 15 साल से पहले कुछ पैसा उसमें से निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। कब आप ऐसा कर सकते हैं? तो अकाउंट ओपन होने के 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें कि कौन कौन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकता है, तो इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकता है। जो NRIs हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो एलिजिबल नहीं है PPF अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट का हम बात करें तो 7.1% इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा देखिए अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बात करें तो देखिए अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया है तो आपको हर साल कम से कम 500 रुपया तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में इन्वेस्ट करना ही होगा, और मैक्सिमम आप एक साल में 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कर लिया पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उसका नाम है किसान विकास पत्र स्कीम। किसान विकास पत्र एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है और ये इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। देखिए सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1988 में, और उस समय जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो सिर्फ फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था, इसीलिए इस स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र। लेकिन फिर इस स्कीम को क्लोज कर दिया गया था 2011 में, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज सामने आ रहा था, और वापस से इसको 2014 में रीलॉन्च किया गया। तो अभी ये स्कीम सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं है, सभी लोग इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब देखिए किसान विकास पत्र स्कीम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका डबल हो जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद। अब वो कितने समय के बाद आपका पैसा डबल हो जाता है तो वो निर्भर करता है कि इस अकाउंट के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट है 7.5%। तो इसके हिसाब से आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो आपका जो पैसा है वो 9.5 साल के बाद आपका जो पैसा है वो यहाँ पे डबल हो जाएगा 115 मंथ के बाद। और इसीलिए यहाँ पे इसका टेन्योर कितना हो गया, मैच्योरिटी पीरियड 115 मंथ्स हो गया। लेकिन ये चेंज हो सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तो यहाँ पे ये जो मैच्योरिटी पीरियड है उसमें भी चेंज आ सकता है। अगर मान लीजिए कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपको जो ये आपने जो भी इन्वेस्ट किया होगा वो आपको विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं 2.5 साल के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अगर हम बात करें तो किसान विकास पत्र स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ये तो हो गया किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम को देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है सुकन्या समृद्धि योजना SSY। काफ़ी पॉपुलर स्कीम है ये। इस स्कीम को 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के पार्ट के तौर पे। ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया था गर्ल चाइल्ड के लिए। गर्ल चाइल्ड का जो एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस होता है तो उसको पूरा करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। और देखिए सुकन्या समृद्धि योजना को जॉइंटली रन किया जाता है 3 मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके द्वारा ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसको रन किया जाता है। अब यहाँ पे इस योजना के तहत कब गर्ल चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन किया जाता है, तो देखिए जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तब, और जब वो 10 साल की हो जाती है तो उसके बीच में कभी भी जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है उसके पेरेंट्स या फिर गार्डियन के द्वारा। इसके बाद देखिए एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे एक ही अकाउंट यहाँ पे ओपन किया जा सकता है, और पेरेंट्स यहाँ पे मैक्सिमम 2 अकाउंट्स ओपन कर सकता है जो अलग अलग गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बात करें तो वो 250 रुपये पर एनम है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपये पर एनम है। मैच्योरिटी पीरियड का अगर हम बात करें तो 21 साल, या फिर जब लड़की का शादी हो रहा होगा 18 साल होने के बाद तो ये इसका मैच्योरिटी पीरियड हो गया। इसके अलावा देखिए जब लड़की का 18 साल हो गया होगा तो उसके बाद इवन दो कि वो मैरिड नहीं है तभी भी जो अकाउंट बैलेंस है उसका 50% तक विड्रॉ किया जा सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉवल यहाँ पे अलाउड है।
और अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के ऊपर अभी जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है वो 8% पर एनम है। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और यहाँ पे हमने जितने सारे भी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी को देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी स्कीम्स को हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।